रेंडर्ड का मतलब ये होता है, आ जाए अभी स्टार्ट किया हमने। दुरूद शरीफ पढ़ दिया करें यार, अल्लाह मसल्लल्लाहु। इससे ना बड़ी बरकत होती है, बहुत बरकत होती है। अच्छा, रेंडर्ड का मतलब ये होता है कि हमने परफॉर्म कर दी है, ठीक है, परफॉर्म कर दी हैं। और ज़ाहिर बात है कि सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, सर्विस बिज़नेस की बात हो रही है। तो जब सर्विस बिज़नेस में हम होते हैं और हमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है कि रेंडर्ड सर्विसेज, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है। अगर हम टीचर हैं तो हमने पढ़ा दी है, अगर हम टैक्स कंसल्टेंट हैं तो हमने कंसल्टेंसी दे दी है, अगर हम रियल इस्टेट एजेंट हैं तो हमने अपने जो भी ऑब्लिगेशन थी, ड्यूटी करवानी, कॉन्ट्रैक्ट करवाना, जो भी था वो हमने परफॉर्म कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, रिगार्डलेस कि हमें पैसे आए हैं या नहीं आए। और अगर पैसे नहीं भी आए तो हम सेल रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल हम सेल रिकॉर्ड करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा था, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा कौन सा क्वेश्चन था, रीपेड या वी पेड, रीपेड। पढ़े ज़रा ट्रांजेक्शन। हाँ, रीपेड द बैंक लोन का मतलब ये कि हमने बैंक से लोन लिया था, क्यों लिया था, वापस करने के लिए। देखें ना, बैंक छोड़ेगा तो नहीं, तो हमने रीपे कर दिया, ठीक है। जैसे आप अपने किसी दोस्त से पैसे लो और उसको कहो आई विल रीपे यू आफ्टर 10 डेज़, तो 10 दिन के बाद आप उसको रीपे करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अभी तक का जो हमारी, जी रीपेड नहीं, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन किसी और बच्चे को भी थी कि जी इसको होना चाहिए कि हमने वी पेड द लोन, ठीक है, लेकिन ये एक कॉमन नॉर्म ऐसे ही बोला जाता है इसको, वी रीपेड, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने जितनी अकाउंटिंग पढ़ी है उसमें मेरी कोशिश यही रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बार बार रिपीट करें, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आगे जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएं हम इंक्रीमेंटली अगला कॉन्सेप्ट पढ़ें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन चीज़ें रिपीट इतनी दफ़ा हों कि आपकी बेस बहुत मजबूत हो जाए, आपकी बेस हिले ना, आगे जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे, जी जी। ये जो अमाउंट रिलेटेड टू 13 जनवरी रिसीव्ड नाउ इन द बैंक, तो इसमें क्या कैसे करेंगे? एक मिनट में अपना तावीज़ निकालूं। हाँ जी बच्चे, अब बताएं अमाउंट रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है और 21 जनवरी का। अमाउंट रिलेटेड टू जनवरी 13 रिसीव्ड नाउ इन बैंक। अब आप ज़रा पहले 13 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन देखें। 13 जनवरी को देख रहे बेटे, देख रही हो 13 जनवरी को क्या हुआ था, पढ़ो ज़रा। क्या समझ, तर्जुमा करना है सिर्फ इसका। 15,000 जो फी थी ना, उसको मतलब रिकॉर्ड करने का, लेकिन वो हाँ नहीं, वो बिल्कुल आपने सही कहा, 100%। तर्जुमा इसका ये कि हमने कमा लिए, फ़ी अर्नड का मतलब है हमने 15,000 रुपये कमा लिए लेकिन अभी रिसीव नहीं हुए। तो कौन से दो हेड्स इफेक्ट होंगे, रेवेन्यू और डेटर। डेटर बढ़ेगा, ठीक है, डेटर एसेट है, एसेट बढ़ गया, और रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना, ठीक है बेटे। जी जी, सेल्स बिल्कुल इंक्रीज़ होंगी और डेटर भी इंक्रीज़ होगा। बिस्मिल्लाह। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग PRC 4 लेक्चर नंबर कौन सा आज भाई, 6। जी बेटे देखो, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हमने कहा कि 15,000 हमने अर्न कर लिया है, तो डेटर और रेवेन्यू का हेड इफेक्ट होगा। डेटर का बढ़ना यानी एसेट का बढ़ना, तो हमने डेटर रिकॉर्ड कितना 15,000 है, 15,000 से हमारा डेटर इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। और साथ हमारा रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, तो साथ ही हमारा कैपिटल भी बढ़ गया 15,000 से, ठीक है। अब 21 जुलाई को क्या हुआ, 21 जनवरी को सॉरी,
अमाउंट रिलेटेड टू जनवरी 13, अमाउंट रिलेटेड कितनी है जनवरी 13 को? 15,000। ये अब रिसीव हो गई है बैंक में, हमारे बैंक में पैसे आ गए हैं। तो कौन कौन से दो हेड्स इफेक्ट होंगे? बैंक और डेटर। बैंक हमारा बढ़ जाएगा, बैंक का बढ़ना यानी एसेट का बढ़ना। बैंक हमारा इंक्रीज हो गया कितने से? 15,000 से। और जिस बंदे से हमने लेने थे पैसे, अब उससे ले लिए तो उसके अकाउंट को हम माइनस कर देंगे कितना? 15,000। डेटर का कम होना यानी एसेट का कम होना। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, वेलकम। और भाई किसी का कोई सवाल? पिछले क्वेश्चन, ये मैं अभी 6 करवाने लगूँ। मैंने आप लोगों का आज वेट इसलिए किया है कि मैं 6 क्वेश्चन वैसे आपके साथ करता हूँ, आप लोगों ने यकीनन किया भी होगा। बाकी दोनों भी 7, 8 भी कर लिए। 7, 8 तो बड़े सिंपल थे ना, आपने सिर्फ बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी थी। एक्सपेक्टेड है असल में ना, अभी तो पीआरसी नया नया गया है उस पर एमसीक्यू बेस्ड पे ना, तो अभी हमारे पास इतना डिटेल्ड फीडबैक नहीं है। मैं इकट्ठा कर रहा हूँ स्टूडेंट से जिन्होंने अटैम्प्ट किया है, तो कुछ ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह मुझे लिख कर दिए। ये हम हमेशा से मेरी प्रैक्टिस रही है कि जब बच्चे पेपर दे के आते हैं तो हम उनसे फीडबैक लेते होते हैं। तो अभी मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको एमसीक्यूज़ भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, और जो फुल लेंथी क्वेश्चन है वो भी एक होगा। उसमें ये होगा कि फल एक पूरा पैराग्राफ होगा और उसमें कुछ फिगर्स मिसिंग होगी, तो वो आपने कैलकुलेट करके। जी कंप्यूटर बेस्ड हो गई? जी जी, कंप्यूटर बेस्ड, पूरा एएफसी कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है जी। टाइपिंग स्पीड का कोई? जी बिल्कुल, टाइपिंग स्पीड मैटर करती है। यू हैव टू बी फेमिलियर ना। कोई बहुत हाई लेवल की टाइपिंग स्पीड नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मल कम से कम होनी चाहिए। वहाँ बैठ के आप ढूंढ रहे हो कि ए कहाँ है, बी कहाँ है। नहीं, वो माउस के साथ क्लिक करते हैं उसको। नहीं, टाइपिंग भी आ सकती है भाई, BWCS में नहीं, वो बस उसमें बिजनेस राइटिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इस अटैम्प्ट में जिन जब बच्चों ने BWCS दिया उनको सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि कहीं पर भी उनको प्रैक्टिस नहीं करवाएगी। लेकिन इंशाल्लाह हमारे ऊपर, आपने शायद देखो, IT लैब की बहुत अच्छी फैसिलिटी है और उसमें हमने बड़े अच्छे सिस्टम्स लगाए हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, ख़ास तौर पर BWCS की। ठीक है जी। जी, टेस्ट मंडे को आपका जी इंशाल्लाह IT का टेस्ट आपको, ये जो मंडे है, कल छुट्टी है, परसों मंडे को जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसका टेस्ट होगा और क्लास टाइम में ही होगा। हाँ नहीं, अभी नहीं, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, से होगा हमारा मॉक टेस्ट होगा कंप्यूटर। मॉक्स वगैरह इंशाल्लाह कोशिश होगी आपके कंप्यूटर बेस्ड हो जाए। ठीक है जी, आपने घबराना नहीं है। ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस लाइक सिंसियरली, क्योंकि किसी भी चीज़ से पहले इंसान के लिए उसकी आखिरत है। ठीक है, और आखिरत का मतलब ये होता है कि उसके ज़िम्मे जो जिम्मेदारियां लगी हैं वो उनको प्रॉपरली परफॉर्म करें। तो हमारे ज़िम्मे जो पहली जिम्मेदारी है वो आपको पास करवाना है। उसमें हम हर तरह का जोर लगाएंगे, चाहे वो फिज़िकली पढ़ाने में हो या फाइनेंशियल हो या कोई चीज़ इक्विपमेंट आपको चाहिए, वो इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है भाई, इसलिए आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट आपने लेना है। इसमें नया कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू, लेकिन इससे अगला मैं जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आज आपको दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको मेरे साथ साथ फॉलो अप करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है भाई, चले जी। मिस्टर अली स्टार्टेड अ स्नूकर क्लब, स्नूकर का क्लब स्टार्ट किया है, मोहल्ले के बच्चे बहुत खुश हैं। हिज ट्रांजेक्शन्स फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द बिजनेस आर गिवन बिलो। उसने मोहल्ले के बच्चों को कितना लूटा है एक महीने में, उसकी डिटेल नीचे मौजूद है। 1 सितंबर स्टार्टेड बिजनेस विद। अच्छा, हम ये क्वेश्चन करेंगे किस तरह, मैं हर स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, पहले हेड आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका इंक्रीज या डिक्रीज डिफाइन करना है। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद 100,000, हाफ ऑफ अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, हाफ वाज रिटेन्ड इन टिल फॉर बिजनेस यूज़। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि उस बंदे ने ₹1,00,000 से बिजनेस स्टार्ट किया,
50,000 बैंक में जमा करा दिए और 50,000 अपने बिजनेस के दराज में रख लिए। टिल वो होती है जो आप जाके बिल करते हैं, टंग करके खुलता है नीचे दराज, उसको टेक्निकली टिल कहते हैं, ठीक है, वो आपकी टिल होती है, कैश टिल भी कहते हैं उसको। तो 50,000 उसने वहाँ रख लिए, 50,000 बैंक में डाल दिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कौन कौन से हेड्स इफेक्ट होंगे? कैश, बैंक एंड कैपिटल। इस ट्रांजेक्शन में 3 हेड इफेक्ट हो रहे हैं। तो कैश एंड बैंक एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, और 100,000 का कैपिटल है, कैपिटल भी बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बैंक, बैंक और कैश। बैंक बढ़ गया 50,000 से और कैश भी बढ़ गया 50,000 से। सर इसी को कंपाउंड ट्रांजैक्शन कहते हैं। नहीं भी कॉम्प्लेक्स सर 2 से ज़्यादा हेड इन्वॉल्व है जी कह सकते हैं। आगे मज़ीद कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आएंगी, ये भी है। सर इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं कैपिटल को। हाँ जी लिख सकते हैं। अगर सिंपल एंट्री करें तो तोड़ के लिख सकते हैं। ये तो आपने कंपाउंड कर दिया ना। अभी कर दिया, बस थोड़ा सा सब्र कर ले, आज ही करेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा है कि इस क्वेश्चन को आपने साथ साथ फॉलो अप करना है। जिन्होंने पहले से पढ़ा होता है ना उनसे सब्र नहीं हो रहा होता कि क्यों सारा गली बात नहीं बता रहे, क्यों भाई भट्टी साहब, जज्बात में आ जाता है। कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, ठीक है। अच्छा जी, 5 सितंबर को क्या हुआ जी? लोन लिया सर कमर्शियल बैंक। मिस्टर अली टुक लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं जी? ये जितने बाहर नहीं, ये सारे कमर्शियल ही हैं, ठीक है जी, जो कमर्शियली डील करते हैं। नेशनल बैंक सिर्फ हमारा नेशनल बैंक है। अच्छा जी, मिस्टर अली शाह साहब लेट हैं यार, बहुत ज़्यादा यार। हाँ लेट हो गए, कहाँ से आते हैं? ओए अस्तगफिरुल्लाह, ओए फिर क्या किया जाए आँख खोलने का? कल से जल्दी आएंगे, चलें ठीक है। अच्छा जी, मिस्टर अली टुक अ लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक अमाउंटिंग 50,000 इन चेक। चेक का क्या मतलब है भाई? बैंक। बैंक इन्वॉल्व हो रहा है और लोन, लोन पेएबल टू बैंक। बैंक में इंक्रीज आया मतलब एसेट में इंक्रीज आया, अभी हमारे बैंक की बात हो रही है, और उधर से हमारा पेएबल टू बैंक बढ़ा, यानी लायबिलिटी बढ़ गई। तो इधर हमारा बैंक कितने से इंक्रीज किया भाई? 50,000 से, और इधर हम लायबिलिटीज के नीचे लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक, और ये कितने से इंक्रीज किया? 50,000 से। जहाँ तक सबका ठीक था भाई, जो आप घर से करके आए? गुड हो गया। अच्छा जी, 6 सितंबर को क्या हुआ जी? 6 सितंबर को ही बॉट अ शॉप फॉर 100,000 थ्रू चेक। 1,00,000 रुपए की दुकान खरीद ली। क्या बढ़ा? शॉप और बैंक इफेक्ट हुए। शॉप एसेट है, बढ़ गया, बैंक भी एसेट है, वो 100,000 से। तो बैंक कम हो गया 100,000 से, और हमारी जो शॉप है वो बढ़ गई कितने से भाई? 100,000 से। इस ट्रांजैक्शन में कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना सारे? गुड। अच्छा जी, ही बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ऑन अकाउंट अमाउंटिंग टू 20,000। कौन कौन से 2 हेड्स इफेक्ट हुए भाई? फर्नीचर एंड फिक्सचर और पेएबल फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर। और पेएबल फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या है? हमारी लायबिलिटी। इधर से हमारा एसेट इंक्रीज कर रहा है, उधर से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ये है जी, वाकया पेश आया है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर ये इंक्रीज हुआ है 20,000 से। और इधर से लायबिलिटीज में पेएबल फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स,
ये कितने से इंक्रीज़ हुआ है भाई? 20,000 से। अच्छा जी, फिर 11 सितंबर को भी एक वाक़या पेश आया है। 11 सितंबर, ही पेड रेंट अगेंस्ट कैश 5,000, 5,000 रुपये कैश में किराया दिया। कौन कौन से दो हेड से इफेक्ट हुए हैं जी? एक्सपेंस और कैश। कैश एसेट है वो कम हो रहा है, और रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का कम होना। वेरी गुड, ठीक है जी। तो कैश हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितने से भाई? 5,000 से, और एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का कम होना, -5,000। ठीक होगी बात भाई? गुड। अच्छा जी, 17 सितंबर को फिर क्या हुआ जी? ही रेंडर्ड सर्विसेज। जी शाह जी, क्या मतलब है इसका? सर्विसेज दी, क्या हुआ फिर? एंड रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फीस। जी भाई, फीस मिली। सब्सक्रिप्शन फीस क्या होती है भाई? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। क्या मतलब होता है इसका? किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना, उसे सब्सक्रिप्शन। हाँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना। सब्सक्रिप्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि रेगुलरली आपको फीस मिलती रहेगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया ना आपने, तो फॉर एग्जांपल जिम की सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है, स्नूकर क्लब की होती है, कोई भी आप ज्वाइन करते हैं रेगुलरली वो फीस फिर आपको आनी शुरू हो जाती है। तो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फी, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है सब्सक्रिप्शन वैसे हो मंथली, वन ऑफ भी हो सकती है। 100,000, ठीक है जी, कैश में आया 100,000। कौन कौन से दो हेड्स इफेक्ट हुए हैं भाई? सेल्स बढ़ी, सेल्स का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, और यहाँ से कैश का बढ़ना, एसेट का बढ़ना। ठीक है जी, तो कैश हमारा इंक्रीज कर गया 17 सितंबर को 100,000 से, ऐसा ही है भाई। और फीस आई है हमें, फीस का बढ़ना, सेल्स का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना 100,000 से। ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है? कोई कंफ्यूजन? ऐसे किया आप लोगों ने भी? कितने लोग नहीं करके आए? फ्रेंकली बता दो, मैं वैसे एक असेसमेंट हो जाता है, बंदा तबीयत ठीक नहीं थी, 100 बातें हो सकती हैं, कुछ नहीं कहूँगा यार। सारे करके आए हैं? गुड यार, अनबिलीवेबल येट इम्प्रेसिव। 20 सितंबर, बीस सितंबर को क्या हुआ जी? सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर 100,000 बट अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल। 1,00,000 रुपए की और सर्विसेज हमने प्रोवाइड कर दी हैं, लेकिन पैसे अभी नहीं आए, अभी आने हैं। ठीक है, तो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो क्या हो गया? सेल्स होगी, सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया, सेल्स रेवेन्यू का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, और जो पैसे भी आने हैं वो क्या है हमारा? डेटर कितने से बढ़ा? डेटर भाई हमारे बढ़ गए भाई 100,000 से, और साथ हमारा क्या इंक्रीज हो गया भाई? सेल्स का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना 100,000 से। ठीक है जी, सब ठीक जा रहा है? अच्छा जी, 20 सितंबर के बाद 21 सितंबर, 21 सितंबर क्या हुआ जी? 21 सितंबर को ही पेड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है अभी भाई? अनपेड, जो अभी पे करनी है। ठीक है, बैलेंस रहता है हमारा। अगेंस्ट फर्नीचर परचेज्ड ऑन 8 सितंबर इन कैश। कैश पे किया 8 सितंबर के अगेंस्ट। 8 सितंबर को देखें, हम अपने पास देखें कि हमने 20,000 का फर्नीचर एंड फिक्सचर लिया था। 21 सितंबर को हमने कैश से पे कर दिया। कौन कौन से दो हेड्स इफेक्ट होंगे? कैश और
जी, कैश एसेट कम होगा क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं, और जो हमारी लायबिलिटी अराइज हुई थी 20,000 की, ये कम हो जाएगी। अब हमने पैसे नहीं देने। ये बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे हम अपने पास अपने दोस्तों का हिसाब लिख लेते हैं कि यार मैंने तेरे 20,000 देने हैं, वैसे तो कभी मौका ही नहीं आता कि हमने दे और उसको माइनस कर दें, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आ जाए ज़िंदगी में कि हम उसके पैसे वापस कर दें, तो फिर ज़ाहिर बात है हम लिख लेंगे ना कि यार -20,000 होगा, अब ज़ीरो हो गया। तो सेम यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। 21 सितंबर को हम माइनस करना है कैश 20,000 से, और पेएबल फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है कितने से, 20,000 से। ऑल इज वेल, गुड। 22 सितंबर को अगले ही दिन he received all amount through check which was outstanding on 20th September। 20 सितंबर को जिशान बताया इस ट्रांजैक्शन का क्या तर्जुमा बनता है? जो उसने केस को जो यानी कि लेनी थी रकम जो डेटर की थी वो रिसीव हो गई है थ्रू चेक के जरिए। वेरी गुड। और ये भी बता दो कि कौन से दो हेड्स इफेक्ट होंगे? ज़बरदस्त यार, बहुत कुछ, वेरी गुड। ही रिसीव्ड ऑल अमाउंट, सारे के सारे आगे थ्रू चेक, चेक से आए तो मतलब बैंक में जाएंगे, जिस विच वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन 28 सितंबर। 20 सितंबर को जो पैसे रहते थे 1 लाख रुपए, तो हमारे बैंक में कितना आ जाएंगे भाई, 100,000। और ये जो डेटर था ये माइनस हो जाएगा 100,000। 1 लाख से डेटर कम हो गया। डेटर का कम होना एसेट का कम होना, ठीक है जी, ओके। उसके बाद है जी 23 सितंबर। सितंबर को क्या हुआ जी, कैश ऑफ ₹50,000 वर डिपॉजिटेड इन टू द बैंक अकाउंट। क्या किया भाई हमने? सर बैंक में डिपॉजिट करवाया वैसे। कहाँ से? कैश नहीं, कैश में से निकाल के, इस कैश में से निकाल के इस बैंक में जमा करवा दिए। तो कैश कम हुआ, एसेट कम हुआ, बैंक बढ़ा, एसेट बढ़ा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे कितने, 50,000 कैश में से, और ऐड कहाँ पे करेंगे, बैंक में ऐड करेंगे। सॉरी यार, मैं नीचे लिख दिया। ठीक है भाई, सबको क्लियर है भाई? बचियो, सोच रहा ऐसे करके। अच्छा जी, 25 सितंबर को क्या हुआ जी? आप लोग पढ़ो भाई, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग सोने लग गए हो, मैं ही पढ़े जा रहा हूँ। क्या हुआ जी 25 सितंबर को? ही रीपेड द बैंक लोन इन फुल थ्रू चेक। जी भाई, क्या मतलब लाइबा? सारा पे कर दिया जी उसने। बैंक से कितना लोन लिया था उसने? 50,000 का उसने लोन दिया था, और वो उसने कैश के ज़रिए पे कर दिया। अच्छा, बैंक के ज़रिए किया। ही रीपेड बैंक लोन इन फुल थ्रू चेक। तो फुल लोन कितना था, यहाँ से बैंक में से कितना माइनस होगा, 50,000। एसेट कम हो गया हमारा, और उधर से लायबिलिटी बैंक लोन फ्रॉम बैंक माइनस हो जाएगा कितने से, -50,000 से। होपफुली कि मैं इसके सामने ही लिख रहा हूँ। ठीक होगी जी यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? जीशान के साथ जो बच्चा बैठा होगा, क्या नाम है आपका? गुलाम अब्बास। समझ आ रही है? नहीं आ रही तो पूछ ले। कोई थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है? नहीं? आखिरी फैसला है, कबूल है? 25 सितंबर। अच्छा जी, 25 सितंबर को एक और काम भी हुआ। पढ़ो भाई, बॉयज़ में से कोई पढ़ो भाई। क्या मतलब?
जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर 4,000 पे कर दिए चेक के जरिए, 4,000 रुपये का पे कर दिया चेक के ज़रिए। चेक के ज़रिए किया तो क्या इफेक्ट होगा? बैंक कम होगा हमारा, और 4,000 क्या है हमारा? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का कम होना। गुड। तो बैंक में से हमने पे कर दिया कितना? 4,000, और एक्सपेंस बढ़ा तो कैपिटल कम हुआ कितने से? इसमें एक और काम भी तो है, लाइबिलिटी काम। बेटे लायबिलिटी जो थी, अगर लायबिलिटी कम हो रही होती तो वो लोन का नाम लेता, ठीक है। ये इंटरेस्ट जो होता है ये लोन के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये हमारा एक्सपेंस होता है। देखिए जब बैंक से लोन लिया जाता है, 1,00,000 रुपये का आपने लोन लिया, तो बैंक लाजमी इस शर्त पे लोन देता है कि जी मैं इसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो अगर उसने कहा कि मैं आपसे 4% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, तो 1,00,000 रुपये पे 4% 4,000 बन जाता है। तो वो जो ओरिजिनल 1,00,000 रुपया है वो भी तो वापस करना है ना, वो आपका ओरिजिनल लोन है। और ये जो 4,000 है ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये आपका एक्सपेंस, ठीक है। उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और इसको कहते हैं इंटरेस्ट। 1,00,000 रुपये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, और ऊपर जो 4,000 है ये क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है जी, क्लियर होगी? किसने पूछा था? क्लियर? 25 सितंबर हो गई। ओके जी, अब आगे जी 30 सितंबर पे। 30 सितंबर पे आप पढ़ो क्या हुआ था 30 सितंबर को। बेटे जो कर रहे हैं यही तो मैं तुझे कह रहा हूँ, देख ही नहीं रहा, तेरे तो कागज ही उल्टा पड़ा। चलो पढ़ो पढ़ो। He paid the salaries of staff amounting to rupees in 10,000 in cash. ये लाडियाँ बाद में कर लेने हैं। अच्छा जी, क्या मतलब है इसका? सर स्टाफ की सैलरी दी है 10,000 रुपये कैश में। अच्छा, तो क्या होगा इससे? सर कैश कम होगा, उधर से कैपिटल नहीं ऐसे नहीं बोलना, जैसे मैंने बताया। एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। वैसे बोल जैसे मैं बोलता हूँ, तो वही सुनना है। एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का कम होना। पे कैसे किए? कैश से। ठीक है जी, कैश में से कितना कम हो गया? 10,000, और एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का कम होना 10,000। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट वन इज 30 सितंबर को ही पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग टू ₹5,000 इन कैश। 5,000 से कैश यानी एसेट कम हो जाएगा, और एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का कम होना। गुड। -5,000, और यहाँ पर भी -5,000। लास्ट वन, ही विथड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज। क्या होता है भाई पर्सनल यूज? ड्राइंग्स। कितना विथड्रॉ किया भाई? 10,000 कैश में किया। कैश हमारा एसेट है, एसेट कम हो जाएगा 10,000 से। ड्राइंग्स का बढ़ना, ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, कैपिटल कम हो जाएगा कितने से? कौन एक्सप्लेन करेगा कि ये कैपिटल क्यों कम हो रहा है टेक्निकली? इनसाइड स्टोरी क्या है, हारिस बताएगा। जो इनकम है, इनकम से इनकम का बढ़ना और ओनर की बिल का बढ़ना। ठीक है। इनकम जो है ओनर पे जाके हाँ, एक्सपेंस का कम होना भी और ओनर से कम होना, मतलब एक्सपेंस का बढ़ना कम होता है। तो इस तरह ड्राइंग जो है वो एक तरह का एक्सपेंस है। इसकी एक्सपेंस है, हम्म। एक्सपेंस का कम होना ये। ठीक है, आप ड्राइंग को एक्सपेंस ना कहें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। ड्राइंग्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो ऑनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेता है। तो जब ये बढ़ेंगी तो कैपिटल कम हो जाएगा। ये इसलिए कम होगा कि अगर हमने किसी ऑनर के, लेट्स सपोज बिजनेस ने 1,00,000 रुपये देने थे, तो 10,000 अगर वो पहले ही ले गया तो फिर कितने देने हैं? 90,000। तो इसका मतलब लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर कम हो जाएगी। ठीक है जी, करें इनको बैलेंस। ये सारे टोटल आपने खुद करने हैं, खुद ही इनको कर लें बैलेंस। मुझे एक फाइनल फिगर बता दें।
हाँ, नहीं 316,266 इसमें तो इख्तलाफ है। वाह वाह वाह। नहीं 2,66,000 सर 2,66,000 नहीं जी सर यही है। 266,000 आपका क्या आ रहा है? सर इसमें 5,000 50,000 नहीं किया मैंने 266 सर ये चलो जी, ठीक है ठीक है, तो कर ले बेटे, एक दफ़ा कोई बात नहीं। देखो भाई, जिसने गलती नहीं की उसने फिर कैसे क्या सीखा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सारे एक दफ़ा दोबारा कर लो भाई, ज़रा प्लस माइनस कर लो अपने पास, कर बेटे। आरिस 266 है, यस सर चलो जी 266,000। अच्छा जी, इसको ना भाई आप बेटे, आप ना इसको यहाँ से एक दफ़ा टोटल कर लो, क्योंकि ये तो हमने सबने मिल के किया ना, अपने सोल्यूशन के साथ ना इसको कंपेयर कर लो, ताकि अगर कोई गलती होगी तो वो सामने आ जाएगी। जो मल्टीपल टेस्ट होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा कि ऐसे करना है? ये सब सरप्राइजेज है, सरप्राइज। बाय द वे आई हेट सरप्राइजेज, पर मुझे सरप्राइज देना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ डिनर की तरह। देखो ना कितना अच्छा सरप्राइज़ दिया था आप लोगों को, या लाइफ टाइम। अच्छा जी, यहाँ तक ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो क्लास से वाइब्स आ रही है ना वो बड़ी पॉजिटिव हैं, कि अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो लेफ़्ट आउट फील कर रहा हो कि मुझे पता नहीं है ये क्या आप लोग अपने बकरी अपनी कुछ जंतरी बना दी है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। सबको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है फ्रेंड्स, ऐसा ही है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई जी। अच्छा, अब हम इसी का जो है ना जंतरी का जायचा बनाने लगे हैं, ठीक है। समझते हैं जंतरी और जायचा? जायचे का नहीं पता, जायचा भी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, अब देखिए ये हमारी थी जी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है जी। अच्छा जी, बातें बन गई, बातें बन, चलें पढ़ते हैं आगे। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। देखो भाई, देखो देख लो, फिर ना कहना सर ने बाद में बताया नहीं था। एसेट इक्वल्स टू, एसेट्स इक्वल टू, कहाँ लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, किधर लिखा हुआ एसेट, ये लिखा हुआ इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? लेफ्ट पे। एसेट्स किस साइड पे लिखा हुआ भाई? लेफ्ट साइड पे इक्वल्स टू की, और कैपिटल और लायबिलिटीज किस साइड पे लिखा हुआ है? राइट साइड पे। फिर से सोच लो, एसेट किस साइड पे लिखे हुए हैं? लेफ्ट साइड पे, और कैपिटल और लायबिलिटीज किस साइड पे लिखे हुए हैं? राइट साइड पे। ज़रा गौर से याद करें, लेफ्ट और राइट पे लिखे हुए हैं, फिर ना कहना बात ये दसिया नहीं। जादू का कमाल कर देना मैंने एकदम से। किताब खोल रहा हूँ, इसमें से कबूतर नहीं निकालना, कोई चीज़ देख रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। जब हम ऐसे, आप लोग अपनी नोटबुक के सामने बैठे होते हैं, एसेट लेफ्ट साइड पे आता है, कैपिटल और लायबिलिटीज लेफ्ट साइड पे क्या आता है? सारे बोल रहे हैं, लेफ्ट पे क्या आता है? लेफ्ट पे क्या आता है? और राइट पे? ऐसे नहीं करना, बोलना है क्या आता है राइट साइड पे?
यार हर एक को अलग अलग कहना पड़ रहा है। लो दोनों ट्विंस ब्लू कपड़े पहन आयो। एसेट जो लेफ्ट साइड पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी राइट साइड। यस, एसेट लेफ्ट साइड पे और कैपिटल और लायबिलिटीज राइट साइड पे। एसेट लेफ्ट साइड पे, कैपिटल और लायबिलिटीज राइट साइड पे। एसेट लेफ्ट साइड पे, कैपिटल और लायबिलिटीज राइट पे। एसेट लेफ्ट साइड पे, कैपिटल और लायबिलिटीज एसेट कैपिटल लायबिलिटीज कैपिटल लायबिलिटीज एसेट लायबिलिटी लेफ्ट राइट लेफ्ट। पक्का हो गया? भूलेगा तो नहीं दानियाल। लेफ्ट पे क्या आता है? एसेट आता है। राइट पे क्या आता है? कैपिटल और लायबिलिटीज राइट साइड पे आती है। ठीक है जी, भूलना नहीं। पहली ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्टेड बिजनेस विद 100,000। यही थी पहली ट्रांजैक्शन। हाफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक, हाफ वॉज रिटेन्ड इन टिल। अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे ऐसे करके, एसेट्स लेफ्ट साइड पे इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज राइट साइड पे। ऐसे ही है भाई? ठीक है जी। ये जो इक्वल्स टू है, इसके बिल्कुल नीचे हम एक लाइन बनाएंगे ऐसे करके छोटी सी। ठीक है जी। पहली ट्रांजैक्शन में 1,00,000 रुपए वो कैपिटल लेके आया, 50,000 उसने, कौन सा अकाउंटिंग हेड है ये? बैंक। ठीक है ना। तो हर ट्रांजैक्शन में जो भी हेड इफेक्ट होगा उसका नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल्स टू के बिल्कुल ऊपर इस जगह पे, बैंक। सर ये सब हेड की बात कर रहे हैं? जी सब हेड की बात करो, बाकी तो हमने लिख लिया ना, ये नीचे अकाउंटिंग के क्वेश्चन तो नीचे लिखे। ठीक है जी, गौर से देखना है बेटी। ठीक है, नोट ना करें प्लीज़, नोट ना करें। ठीक है, मैं कोई नई चीज़ एक सेटअप में से दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसलिए सामने क्वेश्चन पूरा इसीलिए लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई ना हो। तो पहली ट्रांजैक्शन में 100,000 कैपिटल लेके आया, 50,000 उसने बैंक में जमा करवाया। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में बैंक इफेक्ट हो रहा है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी, इक्वल्स टू का साइन बनाया, नीचे इसके एक लाइन लगाई और ऊपर उस हेड का नाम लिख दिया जो कि इस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, ओके। बैंक हमारा क्या है? एसेट है। बैंक हमारा क्या है? और एसेट अकाउंटिंग इक्वेशन की किस साइड पे आता है? लेफ्ट साइड पे। एसेट किस साइड पे आता है भाई? लेफ्ट साइड पे। तो हमारा बैंक इंक्रीज कर रहा है, बैंक हमारा एसेट है। जब एसेट इंक्रीज करेगा तो हम इसको एसेट साइड में यहाँ पर लिख देंगे 50,000। ठीक है जी, बैंक एसेट है, एसेट लेफ्ट साइड पे आता है, इसलिए हमने इस लाइन की लेफ्ट साइड पे इसका इंक्रीज लिखा। एसेट लेफ्ट पे आता है, एसेट का इंक्रीज भी लेफ्ट पे आता है। एसेट किधर आता है? लेफ्ट पे आता है, एसेट का इंक्रीज भी लेफ्ट पे आता है। फिर से बोले, ऐसे नहीं मेरा बेटा, फिर से बोलो। ठीक है, आपको मैंने बताया था ना पहले दिन के, एक हमारे टीचर थे इंडिया के। ठीक है, अब इंडिया में ये जो कौम है ना, तमिल मलयालम, ये सारे ना, इनकी भी यही आदत है। इनको बोलो ना, हाँ भैया कैसा है, ठीक है, बीमार है, इनके हर जवाब में सारे हिलते हैं ऐसे करके, जैसे हारिस ने हिलाया है। ठीक, ऐसे करके। ठीक, तो इसलिए ऐसे सर नहीं हिलाना भाई, मुंह से बोलना है। तो एसेट लेफ्ट पे आता है, एसेट का इंक्रीज भी लेफ्ट पे आता है। इस ट्रांजैक्शन में हमारी दूसरी चीज़ कौन सी इंपैक्ट हो रही है? कैश। हम दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, एसेट्स इक्वल्स टू
कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। इसके नीचे हमने लाइन लगाई, इक्वल्स टू के नीचे एक लाइन लगाई, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? कैश। ठीक है जी। और कैश एसेट है, एसेट लेफ्ट पे होता है, उसका इंक्रीज भी लेफ्ट पे आता है 50,000। तो ये इक्वेशन हर में लिखनी पड़ेगी? जी हर एक में लिखनी पड़ेगी, हर दफ़ा लिखनी है। ठीक होगी बात भाई? बात समझ आ रही है? अभी हम पहली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये देखो पहली ट्रांजैक्शन। तो ये वाला 50,000 यहाँ पे आ गया, ये वाला 50,000 यहाँ पे आ गया। अब ये वाला 100,000 रह गया इस ट्रांजैक्शन का। ठीक है जी, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है। तीसरी चीज़ हमारी इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रही है? इफेक्ट कैपिटल। पूरे तरीके से हम जाएंगे भाई, शॉर्टकट नहीं। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नीचे लगाएंगे एक लाइन ऐसे करके, एक इक्वल्स टू के नीचे ऐसे करके, और यहाँ पे कौन सा हेड लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल किस साइड पे आता है? राइट साइड पे। तो कैपिटल का बढ़ना भी किस साइड पे आएगा? राइट साइड पे। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। सॉरी 100,000। ठीक है भाई, टिश्यू नहीं है यार? कैपिटल के नीचे नहीं? हाँ हाँ जी कैपिटल के नीचे। अच्छा ठीक है। ठीक है, दोबारा करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है हमारी। एक बंदा अपने बैंक में 1 लाख रुपया, सॉरी अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया लेके आया, 50,000 बैंक में जमा करवा दिए, 50,000 कैश में रख लिए। ठीक है। तो हमने ये डिफ़ाइन किया था कि जब कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके कौन से हेड इफेक्ट होंगे? बैंक, कैश और कैपिटल। बैंक और कैश का बढ़ना एसेट का बढ़ना, कैपिटल उसका जो है वो ऑनर का है वो भी साथ ही इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है। तो हमने ये बात की कि एसेट लेफ़्ट साइड पे आता है, इसलिए एसेट का इंक्रीज़ होना भी किस साइड पे आएगा? लेफ़्ट साइड पे। और कैपिटल क्योंकि राइट साइड पे आता है, इसलिए कैपिटल का बढ़ना भी, तो हमारा कैपिटल इस ट्रांजैक्शन में इंक्रीज़ हुआ है ना, तो इसलिए किस साइड पे आया है? राइट साइड पे। नहीं बेटे, अभी हम सिर्फ साइड्स डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। थोड़े दिनों के बाद हम ये इक्वेशन रिमूव कर देंगे यहाँ से। ये अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है ना, तो अभी हम सिर्फ लेफ्ट राइट बस इतना करना है। ठीक है। काफ़ी देर मैंने आपको कराया, थोड़ा और कराता हूँ। एसेट किस साइड पे आता है? कैपिटल, बस बात खत्म हो। ठीक है। तो लेफ्ट और राइट, बस इससे आगे कुछ नहीं। ये ट्रांजैक्शन क्लियर? कोई डाउट किसी को? मैं दिल कर रहा है एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। लेफ्ट राइट। ठीक है। ये देखो इसके अंदर का फौजी जाग गया अचानक से। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने भी बड़ा रगड़ा खाया है जी। नहीं, ए इक्वल टू सी प्लस एल नहीं लिखना, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखना। अगर तुमने ए इक्वल टू सी प्लस एल लिखा, ठीक है, तो भाई टाइम टेक, मैं चाह रहा हूँ तो टाइम इन्वेस्ट कर। ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करना है भाई। ठीक है। आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजार रहे हैं, इसको फॉलो करेंगे ना तो ज़िंदगी आसान रहेगी। ठीक है। ना कीदा फॉलो, फिर आपकी जिम्मेदारी, फिर मेरी नहीं। ठीक है जी। तो एसेट लेफ्ट साइड पे, एसेट का इंक्रीज भी लेफ्ट साइड पे, कैपिटल लायबिलिटीज राइट साइड पे, कैपिटल और लायबिलिटी का इंक्रीज भी राइट साइड पे। गुड। अगली ट्रांजैक्शन करें जी। अच्छा जी, 5 सितंबर को मिस्टर अली टुक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक अमाउंटिंग टू 50,000 इन चेक। क्या कौन कौन से दो हेड्स इंपैक्ट हुए? बैंक और लोन फ्रॉम बैंक। बैंक और लोन फ्रॉम बैंक। बैंक हमारा एसेट है, एसेट बड़ा है, एसेट लेफ्ट पे होता है, एसेट का बढ़ना भी लेफ्ट पे। अब हम दोबारा बैंक का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हमारे पास पहले से बना हुआ है। इधर ही हम लिख देंगे कितना? 50,000 है, 50,000। ठीक है भाई। बैंक हमारा बड़ा है,
बैंक एसेट है, एसेट लेफ्ट पे होता है, बोले एसेट लेफ्ट पे होता है, उसका इंक्रीज भी लेफ्ट पे, तो हमने इस लाइन के लेफ्ट पे लिख दिया कि इतना हमारा बैंक बढ़ गया है। दूसरा हेड कौन सा इफेक्ट हो रहा है भाई? लोन फ्रॉम बैंक। हमने बनाया है अभी उसका, चलिए दोबारा से लिखें, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हमने बनाई ये वाली लाइन, हमने बनाई ये वाली लाइन, हमने यहाँ पे लिखा लोन फ्रॉम, बोर्ड के नीचे ना मुझसे लिखा नहीं जाता, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है जी। 50,000 का लोन था, लोन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी राइट साइड पे आती है, लायबिलिटी का भी राइट साइड पे आएगा, कितने से? 50,000 से। बात समझ आ रही है? आसान बातें, ठीक है, बड़ा स्मूथली माशाल्लाह आप लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेस आपकी ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन पे जाएं। अगली ट्रांजैक्शन इंशाल्लाह आप लोग खुद मुझे बताएंगे। ही बॉट अ शॉप फॉर ₹100,000 थ्रू चेक। चेक का क्या मतलब है? बैंक। बाबू कौन कौन से दो हेड्स इफेक्ट होंगे? शॉप और बैंक, ठीक है। शॉप का हम ऐसा ही अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। हम लिखेंगे एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमने अकाउंट बनाया, ये हमने लाइन लगाई और इसके ऊपर क्या लिखेंगे? शॉप। शॉप हमारा क्या है? एसेट। एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। एसेट किस साइड पे होता है? तो इसका इंक्रीज भी किस साइड पे आएगा? कितना? 20,000। शॉप 100,000 की, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 100,000 की शॉप हमारी इंक्रीज कर रही है, और क्या हो रहा है भाई इसके साथ साथ? बैंक डिक्रीज हो रहा है। बैंक हमारा क्या है? बहुत गौर से सुनना है मेरी बात को। बैंक हमारा क्या है? एसेट। एसेट हमारे लेफ्ट पे आता है, इसका इंक्रीज भी लेफ्ट पे आता है, इस वजह से इसका डिक्रीज राइट पर आएगा। ऐसा नहीं बोलना कि एसेट का डिक्रीज राइट पे आएगा, ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलना है कि बैंक हमारा एसेट है, एसेट लेफ्ट पे आता है, इसका इंक्रीज भी लेफ्ट पे आता है, इस वजह से बैंक का डिक्रीज राइट साइड पे आएगा। कितना? 100,000। सर साइन वगैरह तो नहीं कोई यूज़ करेंगे? ना यूज़ करें, ठीक है, कोई नहीं, कुछ भी ना यूज़ करें, ठीक है। ये जो जुमला मैं आपको बता रहा हूँ कि एसेट, बैंक हमारा एसेट है, एसेट का बढ़ना, एसेट लेफ़्ट साइड पे है इसलिए इसका इंक्रीज़ भी लेफ़्ट पे आता है, इस वजह से इसका डिक्रीज़ राइट पे आएगा। अगर आप ये फुट स्टेप्स फॉलो कर लोगे, सुन लें, अगर आप ये फुट स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए आगे की कॉम्प्लिकेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। मैं आपको कह सकता हूँ कि आप डायरेक्टली लिख रहे हैं कि ये माइनस इस साइड पे आएगा, डिक्रीज इस साइड पे आएगा, लेकिन आगे जाके आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। अभी ये बेस जितनी मजबूत करनी है कर लें, ठीक है, और बोलें, मुंह से बार बार बोलें, ठीक है भाई, वो भी पता चल जाएगा राइट साइड पे क्यों आया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहले डे हम आपको लेकर चले थे, हम लाइबिलिटीज़ की कोई वो नहीं बनाते थे, एसेट की कोई आगे सब कैटेगरीज नहीं बनाते थे, सब हेड नहीं बनाते थे। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते करते हम यहाँ पे आ गए। कर सकते हैं आप, इसको भी अलग नहीं कर सकती, इसके नीचे लिख सकती है, मैंने आपको लिख के बताया था, लेकिन प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये हम चीज़ों को एक्सपेंड नहीं कर रहे बल्कि समराइज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो किसी दुकान का तो चार्टर्ड, हम तो एग्जांपल्स लेते हैं छोटी छोटी, जब आप मेगा फर्म्स में जाएंगे और वहाँ पे इतने ज़्यादा मिलियंस बल्कि बिलियंस की ट्रांजैक्शंस भी दिनों में हो जाती हैं,
तो उनको समराइज्ड फॉर्म में लेकर आना है। आप कभी इत्तेफाक हो स्टॉक एक्सचेंज से आते जाते ना, किसी कंपनी की, निशात की, किसी की जो पब्लिक कंपनीज है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहाँ पे पड़ी होती हैं। जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, एक पेज के ऊपर उसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बनी होगी, ले ली, फ्री में मिलती हैं। ये 100-200 रुपये शायद आप लेते हो, पहले फ्री होती थी, आते जाते उठा लीजिएगा वहाँ से। इतने समराइज्ड फॉर्म में उसकी सारी परफॉर्मेंस होती है कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये 5 सफ़ों में सारा कुछ लिख के दे दिया उन्होंने। ठीक है, सर ये 100,000 हमारी लायबिलिटी नहीं है। सर बैंक में पैसे थे हमारे पास 100,000, बैंक का हुआ, तो फिर उधर साइड पे हम माइनस करके बच्चे लिख सकते हैं। हाँ Liability तो नहीं है। देखिए, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि ये लायबिलिटी है आपकी। मैं तो आपको यही, जी मैं राइट साइड पे इसलिए है क्योंकि एसेट लेफ़्ट पे आता है, उसका इंक्रीज़ लेफ़्ट पे आता है, इस वजह से उसका डिक्रीज़ राइट पे लिख रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ कि इस जुमले को फॉलो कर ले, आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे ज़िंदगी के। ठीक है, दोबारा से बोलें, आप ही बोलें। एसेट लेफ़्ट पे आता है, एसेट का इंक्रीज़ लेफ्ट पे आता है, आगे, एसेट का इंक्रीज लेफ्ट पे, अगर एसेट डिक्रीज अगर नहीं, इस वजह से इसका डिक्रीज राइट। डिक्रीज़ राइट पे आता है। एसेट का बढ़ना लेफ़्ट पे, इस वजह से इसका डिक्रीज़ राइट पे लिखेंगे। ठीक है जी, डन हो गई बात जी। अकाउंटेंट बनने के लिए थोड़ा सा डम भी होना पड़ता है, कोई कोई रूल्स होते हैं ना, नहीं समझ में आते, बट ठीक है हमने मान लेनी है। उसने कह दिया राइट पे लिखना है तो राइट पे लिखना है, बात खत्म होगी। हम उसको चैलेंज थोड़ा ही कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन ये फिलॉसफी आपको समझ आ जाएगी कि हम राइट पे क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, चंद दिनों में, बहुत लंबा टाइम नहीं, 2-4 दिनों में समझ आ जाएगी। आज ही समझ आ गया। नहीं यार, वो इट्स फिर टू मच हो जाता है। नहीं नहीं, क्यों भूल जाएगा, ये मेन पार्ट है आपका, इसको राइट साइड पे क्यों लिखते हैं, इट्स अ मेजर पोर्शन। ऐसा नहीं होगा कि ये स्किप हो जाएगा। अच्छा जी, फॉर द टाइम बिंग फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ योर ट्यूटर। यहाँ पे हमने ये रिप्रेजेंटेशन बनाई। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी यहाँ से निकलनी है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप इसी प्रोसीजर को जब फॉलो करके चलेंगे इंशाल्लाह आप दिल से दुआएं देंगे कि सर ने FR 1 पढ़ने के काबिल कर दिया हमें। ठीक है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, यार ये वैसे ना जुमला ही बदनाम हो गया, आपने घबराने, मैं भी कुछ और सोचता हूँ, कोई इसका कल सिनोनिम्स कोई सोच के आऊँगा, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। अच्छा जी, सर नो वरीज क्या है? नो वरीज, हाँ ये भी अच्छा यार, गुड। नेक्स्ट जी, शॉप के बाद ही बॉट फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स ऑन अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹20,000। ठीक है जी, कौन कौन से 2 हेड्स इफेक्ट होंगे स्ट्रेट अवे, कौन कौन से 2 हेड्स इफेक्ट होंगे? फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स पेएबल फॉर, हमारे पास यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है अभी तक नहीं, हम दोनों बनाएंगे। ठीक है जी, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज फर्नीचर्स एंड फिक्सचर। फिर से नीचे लिखेंगे एसेट्स। अहमद देख ले मैं कितनी दफ़ा लिख रहा हूँ, अगर मैं टाइम लगा रहा हूँ ना तो बेटे तूने भी लगाना। वो क्या शेर है यार इकबाल के, ज़र्रा खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आता है किसी को ये शेर? सारे नलायक हो। जिसने इकबाल को नहीं पढ़ा वो यकीनन नालायक है। ठीक है जी, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, नीचे ये बनाया टी, ऊपर लिखा फर्नीचर एंड फिक्सचर, दूसरा हमने क्या बनाया हेड पेएबल फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर। दोनों हेड के लिए हमने अलग अलग जगह क्रिएट कर ली है। क्लियर होगी बात? अब बताइए जी, फर्नीचर एंड फिक्सचर इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या है हमारा? एसेट। एसेट किस साइड पे आता है? इसलिए इसका इंक्रीज भी कितनी अमाउंट है? सोच के बताना भाई। 20,000। पेएबल फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या है हमारी? लायबिलिटी है। लायबिलिटी किस साइड पे आती है? तो इसका इंक्रीज भी किस साइड पे आएगा? राइट साइड पे 20,000। गुड, आएगा अभी आएगा। आपने लोन का बनाया ना अकाउंट? जी देखें ना, क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये देखें फर्नीचर एंड फिक्सचर तो आपका एसेट है,
तो एसेट का अलग से बनाया। पेएबल फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर आपकी लायबिलिटी है तो उसका अलग से बनेगा, ठीक है। ये इसके सामने ये इसीलिए लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई, दोनों आमने सामने, ठीक है। इस जंतरी की आज फ़ोटो बना के लेके जाइएगा, रात को लेट के ना ऐसे फ़ोन में देखिएगा उसको गौर से, जूम कर करके। वो जो आपके माँ बाप कहते थे कि इसके बिस्तर में से नूर निकल रहा होता है रात को, ठीक है ना, उस नूर को ना आज, ठीक है, उस नूर को कुछ अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। चलें, ओके। देखिए आगे जी, ही पेड रेंट अगेंस्ट कैश ₹5,000, 5,000 रुपया कैश उसने पे किया। एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है ये? रेंट एक्सपेंस है, ठीक है जी। अभी के लिए हम क्या करेंगे, क्या करें, अकाउंट बना लें? नहीं बनाते यार, मैंने कैसे किया, लेट मी चेक माइन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा जी, 5,000 रुपये से कैश कम हो रहा है, ठीक है जी। तो कैश क्या है हमारा? एसेट है। एसेट लेफ़्ट पे आता है, इसका इंक्रीज़ भी लेफ़्ट पे आता है, इस वजह से इसका डिक्रीज़ राइट पे आएगा। कितना है भाई? 5,000। कैश वाली जगह पे राइट साइड में कितना लिख देंगे? 5,000, ठीक है। और क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना यानी कैपिटल का कम होना। कैपिटल क्योंकि राइट साइड पे आता है, उसका इंक्रीज़ भी राइट पे आता है, तो डिक्रीज़ लेफ़्ट पे आएगा 5,000। इसको ज़रा दोबारा से बोलते हैं, ये एक्सपेंस वाला ज़रा लंबा काम होता है, ठीक है। हमने रेंट पे किया, रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा। एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का कम होना। कैपिटल हमारे राइट पे आता है और उसका इंक्रीज़ भी राइट पे आता है, इसलिए उसका डिक्रीज़ लेफ़्ट पे आएगा। ये आ गया। एक दफ़ा मेरे कहने पर आप लोग ये सारा ज़रा रिपीट करते हैं कि हमारा रेंट एक्सपेंस है। यहाँ से बोलना शुरू करें, रेंट हमारा सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या कहने, आपने नहीं बोला, वैसे समझ नहीं आई मेरा बेटा, मैं किस लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। 100 दफ़ा कहेगी, 100 दफ़ा रिपीट करेंगे, आपने परेशान नहीं होना, नो वरीज़, ठीक है, नो वरीज़, ठीक है। देखिए हम यहाँ से इसको पढ़ते हैं। ये हमारा रेंट था जी, हमने कैश से पे किया, कैश डिक्रीज़ हो गया, और क्योंकि एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल का कम होना है, ये तो याद है ना, तो इसलिए यहाँ से हमारा कैपिटल कम हो गया। अब हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश हमारा कम हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, एसेट लेफ़्ट पे आता है, इसलिए इसका इंक्रीज़ भी लेफ़्ट पे आता है और इसका डिक्रीज़ राइट साइड पे आता है। तो कैश में हमने राइट साइड पे लिख दिया 5,000। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब अगले वाला काम है जो थोड़ा सा लंबा है, कि रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना यानी कैपिटल का कम होना। कैपिटल हमारी राइट साइड पे आता है, इक्वेशन की राइट साइड पे आता है, इसका इंक्रीज़ भी, तो इसका डिक्रीज़ किधर आएगा? अब क्लियर हो गई। आगे एक दो ट्रांजैक्शंस और है और क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ही रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ फी 5,000 इन कैश। फ़ी अर्न कर ली उसने, रिसीव हो गई 1,00,000 रुपया कैश में, ठीक है। कैश हमारा क्या है भाई? कैश हमारा एसेट है, एसेट लेफ़्ट साइड पे आता है, इसलिए इसका इंक्रीज़ भी लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो कैश यहाँ पे लिख देंगे 100,000। रेंडर्ड सर्विसेज रिसीव सब्सक्रिप्शन का मतलब हमारी सेल बढ़ी, सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना। कैपिटल राइट साइड पे आता है, इसका इंक्रीज़ भी राइट साइड पे आएगा। अब आप लोग सही फॉलो कर रहे हैं, क्लियर होगी बात। अगली करें, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर 100,000 बट अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल। सर्विस प्रोवाइड कर दी मतलब सेल आ गई हमारी,
सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना। एक मिनट यहाँ पे रुक जाए। दूसरा हेड कौन सा है? डेटर। डेटर का बढ़ना, एसेट का बढ़ना। पहले हम डेटर वाली एंट्री करते हैं। डेटर का बढ़ना, एसेट का बढ़ना। एसेट लेफ्ट पे आता है तो इसका इंक्रीज भी लेफ्ट पे आएगा। डेटर का अकाउंट नहीं है, हम अभी बना लेते हैं यहाँ पे। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये लाइन बनाई, सॉरी, और यहाँ पे हमने लिख लिया डेटर। डेटर का बढ़ना, एसेट का बढ़ना, एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे, ये लिख दिया हमने। और सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना। कैपिटल क्योंकि राइट साइड पे, इसलिए इसका इंक्रीज भी राइट साइड पे आ जाएगा। ये मजा आ रहा? फिर से देखें, रिपीट करेंगे। 10 दिन एक सवाल पे लगा देंगे। आपकी बेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दोबारा से देखो बेटे, कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांजैक्शन पढ़ो, पढ़ो। 17 सितंबर वाली है, नहीं सॉरी 20 सितंबर वाली। उर्दू तर्जुमा करें पहले, समझाएं मुझे कि ये क्या ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लेकिन अभी अमाउंट नहीं हुई। कौन कौन से 2 हेड्स इफेक्ट होंगे? फेज एंड डेटर। डेटर क्या है हमारा? एसेट बढ़ रहा है। और सेल्स का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल भी बढ़ रहा है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हम ये कह रहे हैं कि डेटर का बढ़ना एसेट का बढ़ना है, और एसेट हमारी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे आता है, इसका इंक्रीज भी लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो हमने डेटर के अकाउंट में लेफ़्ट साइड पे कितना लिखना है? 100,000। ठीक है। इसके साथ जो दूसरी इसकी ट्रांजैक्शन है 28 सितंबर की, वो ये है सेल्स का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना। कैपिटल का बढ़ना राइट साइड पे है तो इसका इंक्रीज भी राइट साइड पे आएगा। तो कैपिटल के अकाउंट में ये हमने लिख दिया 100,000। ये कोई तरीके से भी कहा जा सकता है। नहीं कहा जा सकता। तो नहीं, तेरे सुनने में सबका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। ऐसे ही कहा जाता है जैसे मैंने कहा। ठीक है, क्लियर है सबको बात? ये सेकंड लास्ट वाला बच्चा, या तो कोई एक्सप्रेशन लेस किस्म का बंदा है, मैं कंफ्यूज ही रहता हूँ, पता नहीं। वो ऐनक नहीं उन्होंने पाई होनी चाहिए, अखा खुलियां ने विच सो रहे होंगे ने, तो इस तरह का बंदा है। ठीक है, रिस्पॉन्स देना है। गुड। डॉक्टर कंफ्यूजन है तो मेरे से बात करो। बस वो ऑप्शंस नहीं डिस्कस करने। ऐसे भी हो सकता है, वैसे बहुत कुछ हो सकता है इसके साथ। मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस ये और ये बनाए बगैर सॉल्व करा सकता हूँ। दैट इज़ नॉट द इशू। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये सारा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। FAR 1 के पेपर में ये सारा कुछ किए बगैर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज़ नॉट एन इशू। इवन FAR 2 पे, इवन एडवांस में भी रिपोर्टिंग में किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। शायद आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी ज़रूरत भी ना पड़े। बट ये जो उसके अंदर मैकेनिज्म चल रहा है ना, कि ये फिगर्स कहाँ से फिल्टर होके आ रही हैं, वंस दिस इज़ क्लियर इन योर माइंड, फिर आप जो मर्जी जहाँ मर्जी बंदे को बैठा दो, फिर वो मार नहीं खाएगा किसी से। ठीक है। तो ये सारी एफर्ट करने का मकसद ये है कि देखो, जूस तो हर बंदा पी लेता है नेस्ले का 20 रुपये का लेके, पर कभी आपने सोचा है कि यार इसके पीछे कहाँ से हल चला होगा, बीज डला होगा, पता नहीं कैसे आम का पौधा उन्होंने लगाया होगा, 5 साल उसकी केयर की होगी, फिर आम लगने, फिर उसमें कीड़ा ना लग जाए। वो सारा मैकेनिज्म जो बंदा समझता है ना, उसको पता होता है कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है। सर अगर आप कह रहे हैं कि हमने ये सारा प्रोसेस करना ही नहीं है, तो फिर हम एरर रिकग्निशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएंगे, अपनी इनकम्स एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंस की फ़िगर कहाँ से कैलकुलेट होकर आ रही है। आपका आंसर भी उसी में एड्रेस होगा कि ये क्यों हम लेफ़्ट राइट पे लिख रहे हैं। ठीक है। तो पीछे बैक एंड पे मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए। आगे आपको ये, जब आप FAR 1 में जाएंगे तो ये एग्ज़ाम में बनाने पड़ेंगे ये अकाउंट्स। ठीक है, बनाने पड़ेंगे, लाजमी बनाने पड़ेंगे।
तो इसलिए मैं ये सारी एफर्ट कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये पहले दिन मुश्किल लग रहा है, आपको मैं होमवर्क अभी से बता देता हूँ आप लोगों का, कि आपने यही जो क्वेश्चन पहले सारे सॉल्व किए हैं, यही सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने हैं, लेकिन इस तरह से करने हैं। और प्रेफरेबली दोबारा करना चाहते हैं इस तरह से दोबारा कर लें, नहीं करना चाहते तो ये जो आपने पहले सोल्यूशन बनाया था ना, उसको सामने रख के ये वाले अकाउंट्स बनाएं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर ट्रांजैक्शन? डायरेक्ट ना करें, ठीक है। या सोल्यूशन दोबारा बना के देख के कर लें, या पिछला बनाया हुआ सोल्यूशन देख के कर लें। प्रेफरेबली दोबारा बना लें, 15-20 मिनट की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको फ़ायदा दे जाएगी, ठीक है। सारी ट्रांजैक्शंस ना माइंड में रिफ्रेश हो जाएंगी, तो पोस्टिंग करते हुए फिर आपको इशू नहीं आएगा कि यार ये फिगर कहाँ से आई। क्लियर होगी बात। अगली ट्रांजैक्शन करते हैं। 21 सितंबर, ही पेड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट फर्नीचर परचेज्ड ऑन 8 सितंबर इन कैश। कैश से उसने पे कर दिया फर्नीचर के अगेंस्ट। ये देखिए फर्नीचर कितने का लिया था हमने, 20,000 का। 21 सितंबर को उसने पे बैक कर दिया, तो कैश कम हुआ क्योंकि कैश से पे किया। कैश क्या है हमारा, एसेट लेफ्ट पे आता है, इसका इंक्रीज भी लेफ्ट पे आता है, तो डिक्रीज कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे। तो कैश के अकाउंट में हम यहाँ पे राइट साइड पे लिख देंगे 20,000। अब इसके साथ, इसी 20,000 के साथ देखिए हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने पे कर दिया ना, उधार पे लिया था वापस कर दिया है। बेटे ऊपर देख, उधार पे लिया था वापस कर दिया। ये जो वापस कर दिया, इससे हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। लायबिलिटी आती है हमारी राइट साइड पे, इसका इंक्रीज भी राइट पे, इस वजह से इसका डिक्रीज लेफ्ट साइड पे आएगा। तो पेएबल का अकाउंट हमारे पास पहले से बना हुआ है, लेफ्ट साइड पे हम लिख देंगे 20,000। दोबारा से सुनिए, हमने 20,000 कैश पे किया। कैश हमारा एसेट है, पे करने की वजह से कैश कम हो गया। एसेट लेफ्ट पे आता है, इसका इंक्रीज भी लेफ्ट पे आता है, तो इस वजह से इसका डिक्रीज राइट साइड पे आ गया, ठीक है। अब ये 20,000 लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज। लायबिलिटी किस साइड पे आती है, इसका इंक्रीज भी, इस वजह से इसका डिक्रीज। क्लियर होगी बात। आगे चलिए जी। ही रिसीव्ड ऑल अमाउंट थ्रू चेक विच वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन 20 सितंबर। क्वेश्चन पढ़े ना प्लीज, क्वेश्चन पे जरा नजर मारे साथ साथ। 22 सितंबर वाली ट्रांजैक्शन पढ़े जरा, सारे पढ़े भाई जी। सर बैंक बढ़ गया और डेटर कम हो गया जी। 20 सितंबर को जो हमारी अमाउंट थी ये 100,000 की, ये कम हो गई है और बैंक हमारा बढ़ गया है। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन के अंदर बैंक का बढ़ना, एसेट का बढ़ना, बैंक का बढ़ना, एसेट, इसका इंक्रीज भी। तो बैंक के अकाउंट में लेफ्ट साइड पे कितना लिख देंगे, वापस आइए इधर। डेटर डिक्रीज हो रहा है, डेटर हमारा एसेट लेफ्ट पे आता है, तो इसका इंक्रीज भी, तो इस वजह से इसका डिक्रीज। डेटर का अकाउंट बना हुआ है हमारे पास, इधर ये है, तो इसका डिक्रीज राइट साइड पे। 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ये आप क्रिस्टल क्लियर हो, फिंगर टिप्स पे हो जाना, ठीक है। ये वीकेंड लगा लें 1-2 घंटे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ें। सर बैंक बढ़ गया, कैश पढ़ो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बैंक इंक्रीज और कैश, बैंक का इंक्रीज और एसेट किस साइड पे आता है, इसका इंक्रीज भी। कितनी अमाउंट आएगी, कैश हमारा क्या है, कैश डिक्रीज हो रहा है,
एसेट लेफ़्ट पे आता है, इसका इंक्रीज़ भी लेफ़्ट पे आता है, तो इसी वजह से इसका डिक्रीज़ कैश के अकाउंट में कितना डिक्रीज़ आएगा? मज़ा आ रहा है ना? मज़े का सब्जेक्ट है भाई। ही रीपेड द बैंक लोन इन फुल थ्रू चेक। बैंक लोन कितना था भाई? अब आपका क्वेश्चन आ गया भाई, देखो लाइबिलिटी अभी डिक्रीज हो रही है ना। 1 लाख सर। पढ़ें ट्रांजेक्शन पढ़ें। बैंक का लोन वापस कर दिया उसने। कितना लोन था बैंक का? 50,000। कैसे पे किया? बैंक हमारा क्या है? बैंक डिक्रीज हो रहा है, एसेट लेफ्ट पे आता है, इसका इंक्रीज भी, तो डिक्रीज, इस वजह से इसका डिक्रीज, तो बैंक डिक्रीज हो रहा है कितने से? इसलिए इसको हम राइट साइड पे लिखेंगे। और लोन फ्रॉम बैंक हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी राइट साइड पे आती है, इसका बढ़ना भी, तो इसका डिक्रीज किधर आएगा? किसके लेफ्ट साइड पे आएगा? लोन फ्रॉम पेएबल के। किधर गया? ये है, लोन फ्रॉम पेएबल के लेफ्ट साइड पे आएगा, लोन फ्रॉम बैंक के, लोन फ्रॉम बैंक के लेफ्ट साइड पे आएगा। दोबारा सुनिए, 50 हमारी लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, ये राइट साइड पे आती है इक्वेशन की, इसका इंक्रीज भी राइट पे आता है, इस वजह से इसका डिक्रीज लेफ्ट पे आएगा। दोबारा से सुनिए, दोबारा। लोन फ्रॉम बैंक क्या है? सारे बोलो जरा जोर से यार। लायबिलिटी किस साइड पे आती है? इसका इंक्रीज भी किस साइड पे आता है, इस वजह से इसका डिक्रीज, ये लिखिए। ठीक है, ओके जी। इसके अगली चारों ट्रांजैक्शन की एक ही नेचर है। देखें, इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है, विड्रॉ कैश ड्राइंग्स का भी इफेक्ट वही आएगा कैपिटल पे। करें साथ साथ में। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग टू 4,000 इज पेड थ्रू चेक। कौन कौन से दो हेड्स इफेक्ट होंगे? बैंक और एक्सपेंस। बैंक और एक्सपेंस। बैंक हमारा डिक्रीज कर रहा है, बैंक हमारा क्या है? एसेट किस साइड पे आता है? इसका इंक्रीज भी, इस वजह से इसका डिक्रीज, ठीक है, ओके। ये दूसरा हेड आपने आइडेंटिफाई किया था, एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का कम होना। कैपिटल किस साइड पे आता है? इसका इंक्रीज भी, तो डिक्रीज। सर ये इसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा? अभी नहीं बनेगा, वैसे सब हेड में आता है। ठीक है, अभी हम सिंपली इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं उस फॉर्म में, और कुछ भी नहीं कर रहे। अगली ट्रांजैक्शन पढ़े, सेम यही ट्रांजैक्शन है। ही पेड द सैलरीज ऑफ स्टाफ अमाउंटिंग टू 10,000 इन कैश। कैश कम हो रहा है, कैश हमारा क्या है? सारे बोलो भाई, कैश क्या है? एसेट किस साइड पे आता है? तो इसका इंक्रीज भी, इस वजह से इसका डिक्रीज, कैश का डिक्रीज राइट साइड पे आएगा। कितना है? 10,000। इसके साथ हमारा दूसरा हेड जो इम्पैक्ट हो रहा है वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का कम होना। कैपिटल राइट पे आता है, इसका इंक्रीज भी, इस वजह से इसका डिक्रीज, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी और फ़ोन का बिल उसने पे किया 5,000 इन कैश। अब आप लोग करेंगे, कौन कौन से दो हेड्स इफेक्ट हो रहे हैं? कैश और एक्सपेंस। कैश, अब हर स्टूडेंट ने बोलना है यार, मुझे खामोश कोई नज़र है। कैश कम हो रहा है, कैश क्या है? एसेट किस साइड पे आता है? इसका इंक्रीज भी, इस वजह से राइट साइड पे। कैश कितना कम हो गया? 5,000। अब इसी को कंप्लीट करें। 5,000 एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का कम होना, कैपिटल का,
कम होना, कैपिटल किस साइड पे आता है? उसका इंक्रीज भी, इस वजह से उसका डिक्रीज। कैपिटल के अकाउंट में हमने ये 5000 लेफ्ट साइड पे लिख दिया। नया बात समझ आ रही? वाकई आपको बचे। लास्ट वन, ही विड्रू फॉर पर्सनल यूज 10,000 इन कैश। ड्राइंग्स है और कैश है, वेरी गुड। ये दो हेड्स आपने आइडेंटिफाई कर ली, कैश और ड्राइंग्स। पहले कैश को डील करते हैं। कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है? कैश। तो एसेट हमारे लेफ्ट पे आता है, इसका इंक्रीज भी, तो इसका डिक्रीज। तो कैश कितने से डिक्रीज हो जाएगा? कैश के अकाउंट में हमने 10,000 राइट साइड पे लिख दिया, ठीक है। ड्राइंग्स का बढ़ना, कैपिटल का कम होना। कैपिटल हमारे राइट साइड पे आता है, इसका इंक्रीज भी राइट पे आता है, इस वजह से इसका डिक्रीज। तो कैपिटल के अकाउंट में हम कितना लेफ्ट साइड पे लिख देंगे? जागते रहना। इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है जी। बैलेंस नहीं, इतना ही कर ले बहुत है। इस पे जब आप लोग अभी घर जाके सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये पूरा रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इस पूरे जुमले को आपने पूरा बोलना है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, इसी तरह से पूरा बोलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ना ये इतना पक्का हो जाएगा आपके जहन में कि फिर आपको आगे जाके हर दफ़ा नहीं बोलना पड़ेगा। ये चंद दिन की प्रैक्टिस है, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट किया करेंगे। लेकिन कुछ दिन इसके साथ ना सिर खपा लें, ठीक है। अटेंडेंस लगा लें, पेन दे बच्चे। अच्छा जी, बंद कर।